तो गाइस कैप्टन अमेरिका 4 मूवी आने वाली है और इस मूवी में मार्वल हमको रेड हल्क फाइनली दिखाने वाला है। तो इस वजह से ये जानना जरूरी हो जाता है कि रेड हल्क की पावर एक्चुअली कॉमिक्स में है क्या और किस तरह की पावर्स हमको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाली हैं। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं और एनालाइज करते हैं, बातें करते हैं कैप्टन अमेरिका 4 में जो कैरेक्टर है थंडरबोल्ट रॉस का, जो कि रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म होने वाला है, वो अपने साथ कौन कौन सी पावर को लेके आता है। सबसे पहला जो कि आपको ही पता होगा, रेड हल्क के पास हल्क जैसी स्ट्रेंथ है, सुपर पावर स्ट्रेंथ है, जो कि आपने हल्क में देखी होगी, नॉर्मल हल्क वाली नहीं, जैसा कि आपने 2008 में देखी होगी इनक्रेडिबल हल्क में, वो वाली हल्क की पावर सेम लेवल पे, मतलब बंदा कार वार को उठा के थर्मोकोल की तरह फेंक सकता है। रेड हल्क काफी स्ट्रांग है, ट्रेलर में भी आपने देखा था फैल्कन के ऊपर उसने कार उठा के दे मारी थी। दूसरा है हीट एमिशन, ये एक एक्सक्लूसिव पावर है रेड हल्क के पास। उसे जितना ज्यादा गुस्सा आता है वो उतना ज्यादा बॉडी उसकी गर्म होती है, यहाँ तक कि उसमें से आग की लपटें निकलने लगती हैं। तो एक तरह से हीट वाले पावर इतनी कमाल की है ना, एक जलती हुई रेड हल्क की बॉडी, जितना ज्यादा गुस्सा आएगा उतना ज्यादा बॉडी उसकी जलेगी। ये मुझे देखने में भी बहुत कूल लगने वाला है और ये पावर वाकई में बहुत ही ज्यादा कूल है। लेकिन इसी के साथ ये जो हीट एमिशन है ये उसको थोड़ा सा कमजोर कर देती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर आपको पता है ना कि खुद भी आग लग रही है तो एक तरह से खुद भी कमजोर होता है इस वजह से। तो ये डबल एज शॉट की तरह है कि दुश्मन को भी चोट पहुंचाएगी और खुद को भी चोट पहुंचाएगी। अगला पॉइंट आता है उसके अंदर सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है, मतलब कि बंदे के डिफेंसेस इतने तगड़े हैं कि उसको आसानी से चोट नहीं लगती, उसको चाहे जितना मार लो। जैसे हल्क के अंदर ड्यूरेबिलिटी बढ़िया है कि वो बहुत ज्यादा पिटाई सह सकता है, ऐसे ही रेड हल्क भी बहुत ज्यादा पिटाई सह सकता है, बॉम्ब्स गोलियां सब कुछ सह सकता है। उसके अलावा उसकी रीजनरेटिव एबिलिटीज भी कमाल की हैं, जैसे हल्क की है कि हल्क भी तुरंत रीजनरेट हो जाता है, उसके ऐसे घाव लगे हैं उसके घाव भी तुरंत भर जाते हैं। उसी तरह से रेड हल्क भी जैसी उसको चोट लगती है उसके घाव भी तुरंत भर जाते हैं। अगली जो उसकी पावर है वो है कि इस पे किसी तरह का जहर या रेडिएशन का असर नहीं होता, ये रेडिएशन से बिल्कुल इम्यून है। तो अगर आप कहें कि इसको जहर दे दो, किसी तरह का कुछ ठ्यूं ठ्यूं करके कोई डॉट दे दो, इसको बेहोश कर दो, वो सब चीज़ें इस बंदे के ऊपर असर नहीं करने वाली हैं, क्योंकि ये उन सब चीज़ों से इम्यून है। और इसके साथ साथ इसकी अगली जो एबिलिटी है वो है कि स्किल्ड कॉम्बैट, मतलब बंदा एक तरह से स्किल्ड फाइटर है, इसको मिलिट्री टैक्टिक्स पता है, सब कुछ पता है, और एक तरह से मार्शल आर्ट्स भी आता है। तो जो हल्क है वो बेकाबू हो जाता था और ऐसे ही धाए 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 मुक्का चलाने लगता था, लेकिन ये बंदा अपनी मार्शल आर्ट्स, अपनी जो फाइटिंग स्किल्स हैं, उस स्किल्स के साथ ये बंदा फाइट कर सकता है। और जो उसकी अगली पावर है वो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, ये बंदा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, जैसे कि गामा और तरह तरह के रेडिएशंस को ये बंदा एब्जॉर्ब कर सकता है अपनी बॉडी के अंदर। सिर्फ इतना ही नहीं, कोई ये दुश्मन से लड़ रहा है जिसके अंदर भी एनर्जी है तो वो उसकी एनर्जी को सक कर सकता है, उसकी एनर्जी को चूज कर सकता है, जो कि इसे एक बहुत ही खतरनाक तरह की पावर देती है और इसको एक बहुत ही बढ़िया एडवांटेज देती है अपने दुश्मनों के ऊपर। इसकी जो अगली पावर है वो है थंडर क्लैप, इस तरह से करके जो एक कारों को, लोगों को उठा देता है, उड़ा देता है, अपने से दूर फेंक देता है। एक वेव के फॉर्म में हवा जो रिलीज होती है, एक एनर्जी बीम रिलीज करता है वाइड। तो ये हमको इनक्रेडिबल हल्क मूवी में हल्क ने भी देखने को मिली थी, इसमें हल्क में बहुत सा हल्क स्मैश टाइप का। अगली जो उसकी पावर रह जाती है वो असल में उसकी खुद की पावर नहीं है, बल्कि एक टेक्नोलॉजी के साथ मिली हुई पावर है, जो कि है टेलीपोर्टेशन। ये मिलिट्री की टेक्नोलॉजी यूज कर को टेलीपोर्ट कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट करने वाली एबिलिटी पता नहीं एमसीयू के अंदर होने वाली है कि नहीं होने वाली, क्योंकि ये एक मिलिट्री के गैलेक्ट्री के टेक्नोलॉजी से ली हुई पावर है, हमें मूवी देख के ही पता लगेगा। लेकिन इसके अलावा जो उसकी फाइनल सबसे ज्यादा प्योर और इसकी सबसे ज्यादा जो दिमाग हिलाने वाली पावर है वो है इंटिमिडेशन। बंदा सामने खड़ा हो जाए तो आदमी को लगे रेड हल्क खड़ा है, मतलब हम कर ही क्या सकते हैं, गेम ओवर ब्रो, खत्म, खल्लास। रेड हल्क से ज्यादा खतरनाक हल्क मुझे नहीं लगता कोई भी, चाहे शी हल्क ले लो, स्कार ले लो, चाहे अपना वो हल्क ले लो नॉर्मल वाला, या एबोमिनेशन ले लो, कोई भी रेड हल्क के बराबरी नहीं कर सकता। लुक्स के मामले में इस बंदे के पास लाल शरीर है, आग है और डरावना चेहरा है, यही सारे पॉइंट्स। अगर मैं कुछ पॉइंट बोल रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि मूवीज़ में कितनी पावर दिखाते हैं, कितनी नहीं दिखाते। खैर जो 10 चीज़ें हैं, यही 10 चीज़ें अगर दिखा दें एक आध छोड़ छाड़ के, जैसे टेलीपोर्टेशन वाला, तब भी काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे।